क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी उनकी ज़िद, गुस्सा या हमारी बात ना मानना हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और पहले मुझे लगता था कि बच्चों को बदलने के लिए उन्हें बार-बार समझाना पड़ेगा। लेकिन धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि बच्चों से पहले मुझे अपनी कुछ आदतें बदलने की ज़रूरत थी। और सच बताऊं, जब मैंने अपनी पेरेंटिंग में छोटे-छोटे बदलाव किए, तो मैंने अपने बच्चों के व्यवहार में भी बहुत प्यारे और सकारात्मक बदलाव देखे। आज मैं आपके साथ 9 ऐसी पेरेंटिंग हैबिट्स शेयर करने वाली हूं, जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश की और जिन्होंने मुझे एक बेहतर माँ बनने में मदद की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़्यादा खुश रहे, आत्मविश्वासी बने और आपसे खुलकर बात करे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी आदत शायद सबसे ज़्यादा असर करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत है बच्चे को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना। पहले जब मेरे बच्चे कुछ बताने आते थे, तो मैं अक्सर घर के कामों में व्यस्त रहती थी। कभी खाना बना रही होती, कभी फ़ोन देख रही होती और बिना उनकी तरफ देखे ही जवाब दे देती थी। लेकिन बाद में मैंने एक छोटी सी आदत बदली। जब भी वो मुझसे बात करते, मैं कुछ सेकंड के लिए अपना काम रोकती, उनकी आंखों में देखकर उनकी बात सुनती। यकीन मानिए, इससे उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी बात मेरे लिए ज़रूरी है और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बातें मुझसे ज़्यादा शेयर करनी शुरू कर दी। दूसरी आदत, हर गलती पर तुरंत डांटना बंद करना। पहले अगर बच्चे कोई शरारत करते थे, तो मेरा पहला रिएक्शन होता था, ऐसा क्यों किया? लेकिन अब मैं पहले खुद से एक सवाल पूछती हूँ, इसने ऐसा किया क्यों होगा? कई बार बच्चे बदतमीज़ नहीं होते, वो सिर्फ थके होते हैं, भूखे होते हैं या हमारा ध्यान चाहते हैं। जब मैंने उनकी वजह समझनी शुरू की, तो गुस्सा कम हुआ और हमारा रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगा। तीसरी आदत, बच्चों को सिर्फ सिखाना नहीं, बल्कि खुद वैसा बनना। बच्चे हमारी बातें कम और हमारा व्यवहार ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो सम्मान से बात करें, तो हमें भी उनसे सम्मान से बात करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि वो शांत रहें, तो हमें भी अपने गुस्से पर काम करना होगा। मैंने महसूस किया कि मेरे बच्चे मेरी कही हुई बातों से ज़्यादा मेरे किए हुए कामों को कॉपी करते हैं, और यही पेरेंटिंग का सबसे बड़ा सच है। चौथी आदत, हर दिन सिर्फ 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी काम के, सिर्फ अपने बच्चों के साथ बिताना। पहले मुझे लगता था कि मैं पूरे दिन घर पर रहती हूँ, तो बच्चों के साथ समय तो वैसे ही बिताती हूँ। लेकिन बाद में समझ आया कि साथ रहना और पूरा ध्यान देकर समय देना दोनों अलग बातें हैं। अब मैं रोज़ सिर्फ 10 मिनट उनके साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ या उनकी पसंद की कोई छोटी सी एक्टिविटी करती हूँ। और सच मानिए, इन 10 मिनटों ने हमारे रिश्ते में बहुत बड़ा फ़र्क लाया। पांचवी आदत, सिर्फ बड़ी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों की भी तारीफ करना। पहले मैं तब खुश होती थी जब बच्चे कोई काम बिल्कुल सही करते थे, लेकिन अब अगर उन्होंने कोशिश भी की, तो मैं उन्हें ज़रूर कहती हूँ, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने कोशिश की। इससे बच्चों को ये महसूस होता है कि उनकी मेहनत भी मायने रखती है और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने। छठी आदत, अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से नहीं करना। पहले कभी कभी अनजाने में हमारे मुंह से निकल जाता था, देखो वो कितना अच्छा करता है। लेकिन बाद में समझ आया कि तुलना प्रेरणा नहीं देती, बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास कम कर देती है। अब मैं सिर्फ यही कहती हूँ, कल से बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, उसकी अपनी गति होती है और उसकी अपनी खूबसूरती भी। अभी तक हमने 6 ऐसी आदतों की बात की जिन्होंने मेरे पेरेंटिंग के तरीके को बदल दिया, लेकिन आगे की 3 आदतें शायद सबसे ज़्यादा असर करने वाली हैं, खासकर अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से मजबूत बने। 7वीं आदत, बच्चों को सिर्फ गुड बॉय या गुड गर्ल बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखाना। पहले अगर मेरे बच्चे रोते थे, तो मैं तुरंत कह देती थी, रोना बंद करो। लेकिन अब मैं उनसे पूछती हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम नाराज़ हो या उदास? जब बच्चे अपनी भावनाओं को पहचानना सीखते हैं, तो वे उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना भी सीखते हैं, और यही आदत उन्हें आगे चलकर भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। 8वीं आदत, बच्चों के सारे काम खुद करने के बजाय उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना, जैसे अपने खिलौने जगह पर रखना,
अपनी पानी की बोतल रखना या खाने के बाद अपनी प्लेट सिंक तक ले जाना। शुरुआत में शायद वो ठीक से ना करें, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी आदतें उन्हें जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात, उन्हें अपने काम पर गर्व महसूस होने लगता है। 9वीं और सबसे ख़ास आदत, हर दिन अपने बच्चों को ये महसूस कराना कि वे आपके लिए बहुत कीमती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में कम से कम एक बार अपने बच्चों से कहूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा याद हमारे खिलौने नहीं रहते, उन्हें हमारी बातें याद रहती हैं, हमारा प्यार, हमारा साथ और ये एहसास कि चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी हमेशा मेरे साथ है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग में परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी सीख रही हूँ हर दिन अपने बच्चों के साथ, और शायद यही पेरेंटिंग की सबसे खूबसूरत बात है। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी आदत अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप आज से कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। और अगर ऐसे ही आसान, दिल से जुड़े पेरेंटिंग, होम मैनेजमेंट और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।